जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, जिंदगी को, मसाइल को, क्राइसिस को समझने के लिए और इनसे मुकाबला करने के लिए आप एक चीज जो है ना, उस पर जरा थोड़ा सा गौर कर लें। कायनात बहुत बड़ी है। जब हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, स्टडी करते हैं, तारीख पढ़ते हैं, तो रिसर्च तो अब यही कहती है कि जी वो इस तरह है कि जिस तरह सहरा में एक जर्रा। अच्छा, कुछ देर पहले हम नहीं होते हैं, यानी कि जब हम नहीं होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, फिर हम पैदा हो जाते हैं तो खुद ही पैदा होते हैं। कोई आर्डर तो किया नहीं होता किसी को, ना अल्लाह ताला को आर्डर करते हैं, ना वालदैन को आर्डर करते हैं। पैदा होने के बाद भी करीब करीब 4 5 5 6 साल तक हमें कुछ पता नहीं होता। 5 या 6 साल से, यानी कि अगर आपकी यादाश्त आप उसको काउंट करें तो उस वक्त आपकी उम्र 5 6 साल होती। कई गरीब होते हैं, कई अमीर होते हैं, कई गरीबों के घर पैदा होते हैं तो अमीर हो जाते हैं, कई अमीरों के घर पैदा होते हैं तो नाअहली की वजह से आप कह लें वो सब कुछ गवा बैठते हैं, गरीब हो जाते हैं, या माशरे की आप कुछ भी आप कह लें, माशरे की अदम तवाज़न, कजी कह लें। अच्छा, इसी दौरान जब हम बड़े होते हैं, कुछ हमारे पास आ जाता है तो हम गुरूर भी करने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। एक टाइम आता है, एक उम्र होती है जब हम समझते हैं कि जी मैं ही मैं हूं। आप उसको खुद ही कह लें, गुरूर कह लें, तकब्बुर कह लें। अच्छा, वो थोड़ा ही अरसा होता है, फिर अल्लाह ताला हमें देता है, माल की सूरत में, औलाद की सूरत में। जिस तरह वो कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम अमवालहुम बिअन्ना लहुम जन्नह युकातिलूना फयक्तुलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून युकातिलूना फी सबीलिल्लाह। अच्छा, वो ये चीज़ें फिर आपसे मांगता है दोबारा कि आप एग्रीमेंट कर लो और ये हमें दे दो, अपनी जान, अपना माल और औलाद। अच्छा, ये आपको खुद ब खुद ही मिलता है। आप कई दफ़ा कोशिश कर लें तो आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, आप कामयाबी भी नहीं मिलती आपको। कहने का मतलब ये है कि जब ये सब कुछ आपको बिन मांगे मिला है ना, औलाद की सूरत में, जवान औलाद है आपकी, फौत हो जाती है। अच्छा, आपको वो वैसे ही मिली होती है, आपने कोई बनाया नहीं होता है, कहीं आर्डर नहीं दिया होता जी यार मुझे ये बच्चा दे दे आप। वो बच्चा पैदा हो जाता है आपका एक फितरी तकाजे पूरे करने से, या नेचर की तरफ से, जिस तरह भी होता है, वो बड़ा हो जाता है। अक्सर अक्सर तो नहीं, अक्सर तो यही होता है कि वालिदैन पहले फौत होते, फिर कभी कभी वो जवान बेटा भी फौत हो जाता है। तो अब इसको आप कैसे सरवाइव करेंगे? आप पीटेंगे, मातम करेंगे, रोएंगे ऊंची ऊंची। बच्चा तो आपका वो पैदा हुआ है, कईयों के पैदा ही नहीं होते हैं, कईयों का एक ही होता है, वो भी फौत हो जाता है, कईयों के 10 10 होते हैं। तो इसमें बताएं कि आप पैसा कमा सकते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट कर सकते हैं जो आपको फिजिकली नजर आती है, इसमें तो आप नहीं कर सकते हैं कुछ। कहने का मतलब ही यही है कि जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो,
ये बड़ी गंभीर है। बात करना आसान है, लेकिन बात अगर सच है तो फिर इसको मान लेना चाहिए। भाई आप होते भी नहीं हैं, आप पैदा होते हैं, आपकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर उसमें तो खूबसूरत बच्चे भी पैदा होते हैं। फिर वो कई दफ़ा खूबसूरत बच्चे आपके पास नहीं रहते, तो वो किस तरह वो आपके पैदा हुए, किस तरह वो बड़े हुए, किस तरह वो आपको मिल गए और उसी तरह वो मर गए, आपसे जुदा हो गए। तो अब आप क्या करेंगे? ऊंची ऊंची रोएंगे। अगर ये सब कुछ कुदरत ने किया है ना, तो रोने की बजाय आप इससे मजबूती हासिल कर सकते। बस समझ ले कि आपने भी नहीं रहना है, ये हकीकत ही। लेकिन अगर आप इसको इस पेराए में लेंगे ना कि कभी हम भी नहीं थे और कभी हम नहीं भी होंगे, तो मेरा ख्याल है मसला हल हो जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम।